पवई से 7 किलोमीटर दूर स्थित श्री विद्यासागर गौ संवर्धन एवं संरक्षण समिति द्वारा गौ सदन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 गौवंश निवासरत है। उस गौ सदन समिति पर गौ सेवा के नाम पर किसानों से अवैध वसूली, गौ सेवा के लिए आए चंदे से जमीन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य सहित अन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार प्रतिपंथी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुनौर के कृषकों से समिति अध्यक्ष द्वारा गौ सदन में गौवंश रखने के एवज में 500 रुपए लिया गया, साथ ही रसीद भी नहीं दी गई। इसके साथ ही समिति सदस्यों की मिलीभगत से गोबर, दूध एवं गायों को बेचा जाता है, जिसकी जाँच की जाए तथा गायों के गर्भाधान व पशु एम्बुलेंस के लिए भी गौ सेवकों द्वारा किसानों से रुपयों की मांग की जाती है। इस तरह के कई अन्य आरोपों का ज्ञापन में लेख किया गया है। राकेश पाठक की रिपोर्ट। मैं गौशाला को बड़े हृदय से चला रहा हूं और उसकी देखरेख करता हूं। मेरी गौशाला में करीब 5000 से ऊपर गौवंश क्षमता से अधिक, और मेरी गौशाला में गाय रखने के लिए जगह नहीं है। जब मैं आगे निर्माण सेट और बनवाऊंगा, क्षमता बढ़ाऊंगा, तो और जगह की गाय लेना शुरू कर दूंगा। अभी इस ठंड में गाय जो है मरती है ठंड के कारण, और लोग जो है मृथल गाय लेके आते हैं। तो गुनौर विधानसभा की गौशालाएं भी महोदय जी चालू कराएं, और अपने हर ज़िले में जितनी गौशालाएं हैं उनको चालू कराएं, जिससे मेरा लोड बटे। आज मेरी गौशाला क्षमता से अधिक गाय की सेवा कर रही है, और ये वाहन में लोड करके जो गोवंश लाते हैं, ये जो है दुर्गति का काम करते हैं। क्षमता से अधिक उसमें ठूस करके लाना, मर भी जाते हैं। ये पैदल किसान गाय लाएं मेरे यहाँ, मैं लेने के लिए स्वीकार हूँ। गाय को पैदल लेके नहीं आते। ये बड़े बड़े लोग जो ठेकेदार हैं, वो गाँवों में वसूली करते हैं गाय के हिसाब से पैसे की, और सारा पैसा जेब में रखते हैं। वो गौशाला में गाय छोड़ के चले जाती है। कितनी क्षमता है लगभग अपने यहाँ? क्षमता मेरे यहाँ 3,500 से 4,000 की है गाय की। फिर भी मेरे यहाँ 5 से 6,000 गाय आज की पोजीशन में है। उनके द्वारा अतिक्रमण कहाँ हो रहा है? शासन की जमीन है जिसमें गौशाला बनी है, उसी में कार्य हो रहे हैं, उसी में गायों के रहने के लिए सेट बन रहे हैं, उसमें भूसा गोदाम बन रही है, उसमें साधु संतों के रहने के लिए भी निवास कुछ बनाए जा रहे हैं, और बाकी और गौवंश के रहने की वो भूसा गोदाम की व्यवस्था कर रहे हैं अपन। और तो ऐसा अपना खुद का घर और खुद का महल कहीं बना नहीं रहे। इसमें हमारे आदरणीय वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो आके हमारे यहाँ देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। गुनौर के किसान द्वारा कुछ गुंडे आए थे जबरदस्ती, ठाकुर लोग, वो मेरे यहाँ जबरदस्ती गोवंश उतार रहे थे और कह रहे थे जबरई लेना पड़ेगा। इतने के दौरान मेरे पास कॉल आया, मेरे पवई के एक बजरंग दल के पटेल साहब हैं, ओंकार पटेल, उनका कॉल आया कि अध्यक्ष साहब गाय उतार लो, ये अपने रिश्तेदार हैं। तो मैंने गाय उतरवा दी। गाय उतरवाने के बाद जब खाली गाड़ी हो गई तो 4-6 लोग और आए, विश्व हिंदू परिषद के हों या बजरंग दल के हों, मैं तो नहीं पहचानता। उन्होंने कहा जबरदस्ती गाय लेना पड़ेगी, अभी 4-5 ट्रक और गाय है, आपको तो लेना पड़ेगी। हम देखते आप कैसे नहीं लोगे गाय, आपको जबरई गाय। तो साहब मैं जेल हो आया 19 दिन, मृत गायों की संख्या में फिर से जाना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती मेरे यहाँ गाय उतारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। और मैंने कभी पैसा लिया है तो इनके पास रसीद होगी मेरी। मैं तो रसीद देता हूँ, जो पैसे देते हैं, जो गौशाला को चंदा देते हैं किसान, उनका लिस्ट में नाम लिखा जाता है और जो है रसीद दी जाती है विधिवत। बिना रसीद के कोई आजकल पैसा कैसे दे जाएगा मेरे कर्मचारियों को मुझे? आपका नाम? तो ये कह रहे हैं ये गलत है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद जैन, पिता श्री दीपचंद जैन, पवई। लेके जो ये ज्ञानचंद जैन उनकी भ्रष्ट समिति है, जो ये कृषक गांव से अपनी गाय लेके आते हैं, ये सभी गाय के बदले में 500 रुपये प्रति गाय की डिमांड करता है। यदि वो लोग 500 रुपये नहीं देते हैं तो ये इनकी गाय वापस कर देता है। इसके अलावा ये जितने भी उधर पे गोबर है, दूध है, सारी चीज़ों की बराबर बिक्री करते हैं। यदि बोला जाता है कि इधर से पैसा नहीं देंगे तब भी करना पड़ेगा, तो बोलता है कि इधर पे पैसे की कमी है, जबकि प्रत्येक गाय 40 रुपये प्रतिदिन
उनके लिए भोजन के लिए आते हैं और दाना के लिए 7 रुपये प्रतिदिन अलग से आता है, फिर भी इसके द्वारा पैसे की मांग की जाती है। इसके अलावा जो उधर पे जैन समाज के द्वारा दान दिया जाता है उसके पैसों में ये गाय की सेवा ना करके उधर पे ये व्यवसाय हेतु दुकानें बना रहे हैं। इसमें सिर्फ ज्ञानचंद नहीं, इनकी जितनी पूरी समिति है सभी का पूरा योगदान है, सभी लोग मिलजुल के ये कार्य कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ज्ञानचंद जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा इनकी पूरी समिति भी जिम्मेदार है। उधर का पूरा पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। हमने इसके लिए आज एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। यदि 7 दिन के अंदर ये इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो बजरंग दल पूरे जिले से किसानों का और गौसेवकों का आह्वान करेगा और एक बृहद रूप से आंदोलन करेगा। जय श्री राम। पन्ना